तीन इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। एक तो PSL 10 के ऊपर है जिसको रिज्यूम किया जा रहा है। नंबर 2 पर रिशाद हुसैन ने जो बयान दिया है, अपना स्टेटमेंट आज दिए, उसके ऊपर बात करेंगे और पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज के ऊपर बात करेंगे। तीन बड़ी अपडेट्स हैं आपके लिए जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको PSL 10 के ऊपर जो अपडेट बता दूं। देखो भाई, जो PSL 10 के ऊपर फिलवक्त अपडेट आ रही है इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि रिज्यूम किया जाए, ये अपडेट तो फिलवक्त आज के दिन ही आई है, क्योंकि आप सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो टेंशन थी अब वो बिल्कुल कम हो चुकी है। इसके चलते हुए PCB ने सोचा कि यार PSL के जो बकिया 8 मैचेस बच चुके हैं उसको जो वो रिज्यूम किया जाए, दोबारा कराया जाए, क्योंकि फिलवक्त अगर देखा जाए तो नुकसान हो रहा था। वो PSL एंड के अंदर था और 8 मैचेस ही सिर्फ और सिर्फ रह चुके थे। लेकिन अब किस तरीके से PSL को कराया जाएगा और कब कराया जाएगा, देखो भाई, आज है 11 मई और 25 मई को पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज स्टार्ट हो रही है। अब प्लेयर जो थे PSL 10 जितने भी तमाम गैर मुल्की प्लेयर थे, अब वो वापस जा चुके हैं। इसी के साथ साथ ब्रॉडकास्टर थे वो भी वापस जा चुके हैं, और जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है PSL के अंदर, वो भी तमाम लोग जो आए हुए थे बाहर से वो भी वापस चले गए। अब जो सबसे बड़ा मसला होगा वो ये होगा कि फ्रेंचाइजेस अपने अपने प्लेयरों से बात करेंगी, उनके जो मैनेजर्स होंगे उनसे बात करेंगी, फिर वो प्लेयर आएंगे या नहीं आएंगे, बिजी बताएंगे, खुद को फैमिली प्रॉब्लम बताएंगे। जो गैर मुल्की प्लेयर है उनका कुछ नहीं पता है। सबसे पहला तो यही होगा अभी फ्रेंचाइजेस को जो दिया जाएगा वो ये कि अपने प्लेयरों से बात करना, उनके मैनेजर से बात करना, उसको दोबारा राजी करना कि वापस है। देखो, ये चीज तो रहती है कि पैसा दिया हुआ है प्लेयरों को तो वापस आएंगे, लेकिन आप सबको पता है कि प्लेयरों के नखरे अब चल रहे हैं और रहते हैं प्लेयरों के नखरे, फिर ऊपर से जो पाकिस्तान इंडिया टेंशन उससे भी थोड़ा बहुत प्लेयर डरे होंगे, तो बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है कि कुछ ही प्लेयर आ पाएंगे। जैसे कि रिशाद हुसैन ने बयान दिया, वो भी मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में, लेकिन अब मैं आपको PSL के ऊपर बता। देखो भाई, अब जो प्लेयर है उनसे तो सबसे पहले राब्ता किया जाएगा फ्रेंचाइजीज की तरफ से, वो कब आएंगे कैसे आएंगे उनको बताया जाएगा कि आपने वापस आना है, PSL के जो बकिया मैचेस रह गए आपने खेलने। तो वो जैसी डील बनेगी फ्रेंचाइजेस बनाएंगी, उनके कौन कौन से प्लेयर आएंगे, जो नहीं आएंगे उनकी जगह दूसरे प्लेयर ले लिए जाएंगे, वो ऐसे होगा। लेकिन यही इम्कान है कि तमाम प्लेयर आकर खेले, जो कि अच्छा होगा। जो खेल रहे थे डेविड वार्नर हो गया, क्योंकि इस वक्त टूर्नामेंट बिल्कुल एंड में था, 8 मैचेस रह गए थे और बिल्कुल आखिरी मराइल पर था, इंटरेस्टिंग बन चुका था टूर्नामेंट। तो अब देखो क्या होता है। इसी तरीके से अब अगर देखा जाए ब्रॉडकास्टर है उनसे भी राब्ता की जाएगा, तो ऐसे में 20 तारीख आप समझ ले कि हो जाएगी। एक हफ्ता अगर दिया जाए, आज 11 तारीख है, इन चक्रों के अंदर अगर एक हफ्ता दिया जाए, ब्रॉडकास्टर से बात करनी है, क्या करना है, कौन सा वेन्यू डिसाइड करना है, कहाँ PSL कराना है, प्लेयरों से बात करनी है कि वो कब आएंगे कैसे आएंगे, फिर कैंप लगेगा, जाहिर सी बात है इसमें 12 एक दिन या फिर एक हफ्ता तो लग ही सकता है। तो ऐसे में तो 16 तारीख हो जाएगी या फिर 17 या 20 तारीख, ऐसे में ये तारीख आ जाएगी, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज आ जाएगी, उसका कैंप नहीं लग रहा। तो बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ से PSL बांग्लादेश सीरीज से पहले। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश सीरीज के बाद आपका PSL शुरू होगा या फिर उससे पहले। उससे पहले तो देखो भाई सिर्फ थोड़ा सा टाइम ही बचेगा। ऐसा भी हो सकता है कि बांग्लादेश सीरीज से पहले PSL के 8 मैचेस करा लिए जाए, लगातार एक दिन में 2-2 मैचेस कराकर ऐसे भी कर लिया जाए, अगर बांग्लादेश सीरीज से पहले कराया गया PSL, और फिर अगर बांग्लादेश सीरीज के बाद कराया गया तो फिर मैचेस एक एक दिन में ही कराए जाएंगे, जो शेड्यूल रहता है वैसे कराया जाएगा। लेकिन बांग्लादेश सीरीज से पहले अगर ये करवाते तो यही शेड्यूल बनेगा कि एक दिन में 2 मैचेस, बाकी जो एलिमिनेटर होंगे वो भी एक ही दिन में कराकर जान छुड़ाकर फिर डायरेक्ट बांग्लादेश सीरीज की तैयारी की जाएगी। लेकिन अच्छी बात ये कि आपका टूर्नामेंट रीसम होने जा रहा है और फ्रेंचाइजीज अपने प्लेयरों से बात करेंगी, उनको दोबारा वापस टूर्नामेंट में लेकर आएंगी। इसी तरीके से ब्रॉडकास्टर में जो नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, एक ही त्यारा आप सबको पता है भरकर गया था, हर किसी को अपने अपने मकाम के ऊपर छोड़ कर आया था। इस तरीके से अब जो रिशाद हुसैन ने बयान दिए, उन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए। नंबर 1 पर उन्होंने कहा कि टॉम कूरन एयरपोर्ट के ऊपर रो रहे थे। नंबर 2, ड्रेल मिचेल के हवाले से उन्होंने कहा कि ड्रेल मिचेल ने मुझे एयरपोर्ट के ऊपर कहा कि मैं अब दोबारा वापस पाकिस्तान कभी भी नहीं आऊंगा। तो ये 2 स्टेटमेंट जो रिशाद हुसैन ने दिए, ये शायद बड़ी स्टेटमेंट है और उन्होंने अपने मुंह से कहा। लेकिन उसके बाद लाहौर कलंदर में भी अब एक अपडेट जारी की है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ड्रेल मिचेल, जिसमें कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान इंडिया दोनों लीगों ने बहुत ऊपर उठाया और कहीं ना कहीं मुझे इनसे मोहब्बत है, मैं आऊंगा खेलने, मतलब ऐसे करके कुछ अपडेट आई है उसके ऊपर भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद लाहौर कलंदर का ही रिशाद हुसैन प्लेयर, तो उससे एक स्टेटमेंट और लेनी है। देखो भाई, हो सकता है कि ड्रेल मिचेल ने ये कहा हो एयरपोर्ट के ऊपर कि मैं दोबारा पाकिस्तान आया, क्योंकि डर का माहौल था, हर बंदा बचना चाहता है, क्योंकि जो दूसरे कंट्रीज वाले होते हैं गोरे, वो डरते हैं इन चीजों से। शायद ड्रेल मिचेल ने कह भी दिया, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं उस वक्त के ऊपर ड्रेल मिचेल ने दबका हो,
वो डर का माहौल था उस वक्त, उनको डर लग रहा था। वैसे भी गोरे इन चीजों से डरते हैं जैसा मैंने आपको बताया, तो तब शायद डेल मिचेल ने ये स्टेटमेंट दे दियो रिशाद हुसैन के सामने कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ड्रेल मिचेल आएगा, नहीं आएगा भाई ड्रेल मिचेल, क्योंकि ड्रेल मिचेल के हवाले से जो इस वक्त लाहौर कलंदर ने खबर चलाई वो यही है कि ड्रेल मिचेल ने कहा है कि मुझे पीएसएल और आईपीएल ने बहुत ऊपर उठाया, खसूसन मैं आने वाले वक्त में भी इनको नहीं छोड़ूंगा, खासतौर पर पीएसएल। तो ड्रेल मिचेल आएंगे खेलेंगे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो टेंशन का माहौल था पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, तो उस वक्त बयान दे दिया जाए। दूसरे नंबर टॉम कुरन के हवाले से उन्होंने कहा कि टॉम कुरन भाई साहब रो रहे थे, हो सकता है वो भी रो रहे हो, क्योंकि मैं इस चीज के ऊपर डिनाई नहीं कर सकता कि ये चीज वो चीज नहीं भाई, क्या पता ड्रेल मिचेल ने भी कहा, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा नहीं आएंगे। वो आएंगे भाई, डर के माहौल में अच्छा खासा इंसान डर जाता है, फिर खासतौर पर गोरे उनकी तो वैसे ही फटती है, आप सबको पता है। फिर टॉम कुरन के हवाले से एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने कहा कि रो रहा था, डर रहा था कि आप कैसे घर वापस जाऊंगा, तो रिशाद हुसैन कह रहे हैं कि मैंने दिलासा दिया था एयरपोर्ट के ऊपर कि आप जो पहुंच जाएंगे। आप रिशाद हुसैन के ये स्टेटमेंट जो दिए वो ऑन मीडिया दिए, कोई लिख कर नहीं दिए। लिख के देते तो तब भी हम कह सकते हैं कि यार शायद रिशाद हुसैन झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऑन मीडिया दिए, मुंह से दिए। और फिर रिशाद हुसैन भी अच्छा खासा इंसान है, ऐसा नहीं कि वो झूठ, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट जो उन्होंने दिए वो सही भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि टॉम कुरन या ड्रेल मिचेल दोबारा नहीं आएंगे। भाई वो आएंगे, पीएसएल रीसम होगा, ड्रेल मिचेल भी आकर खेलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। जब बड़ी टेंशन होती है तो भाई गोरे डरते हैं, गोरे साइड होते हैं इन चीजों से, और डर भी गए होंगे और बोला होगा ये चीज। नंबर 3 पर जो अब पीएसएल के हवाले से दोबारा बता दूं कि अब या फिर बांग्लादेश सीरीज के बाद होगा या बांग्लादेश सीरीज से पहले, इन दोनों में से एक चीज डिसाइड की जाएगी, लेकिन मुझे ज्यादा इम्कान दिखाई दे रहे हैं बांग्लादेश सीरीज के बाद। और दूसरी तरफ जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उससे भी बात हो गई है पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज के ऊपर। इससे पहले बांग्लादेश ने, आप सबको पता है कि कहीं और दुबई में जाकर शारजा में सीरीज खेलनी है, उसके बाद ही वो यहाँ पाकिस्तान आएगी। तो रिशाद हुसैन तो नहीं आएंगे, बाकी जो बांग्लादेश के प्लेयर हैं वो नहीं आ पाएंगे जब पीएसएल अगर बांग्लादेश सीरीज से पहले स्टार्ट हो जाता है। तो ऑफिशियली अभी तक बातें चल रही हैं कि पीएसएल को बांग्लादेश सीरीज के बाद स्टार्ट करें, और बांग्लादेश सीरीज आपकी होने जा रही है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। दोबारा बातचीत शुरू हो चुकी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान। तो अब आपके सामने कहीं ना कहीं 1 से 8 दिन के अंदर हर चीज आपके सामने आ जाएगी, पीएसएल के ऊपर भी अपडेट आ जाएगी। ये तो अच्छी खबर थी जो मैंने आपको दी है, जो अंदर की थी। नंबर 2 पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज और फैसलाबाद 2 T20 मैचेस जो इतने अरसे बाद 17 साल बाद होस्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए भी अच्छी खबर है कि दोबारा आपकी सीरीज होगी। और अब क्या प्लान होगा दोनों कंट्रीज के दरमियान की, कैसे सीरीज करानी है 5 T20 मैचेस की, वो तो शायद डेट्स आगे करें या पीछे करें, ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर हो सकता है। भी बातचीत चल रही है, या आगे कर लेंगे डेट्स या पीछे कर लेंगे पीएसएल की वजह से। पीएसएल को कराना होगा शुरू अभी 20 तारीख के बाद, तो डेट्स पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज की आगे कर ली जाएंगी, कुछ ना कुछ किए जाएगा, लेकिन पीएसएल भी आपका होगा, पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज भी होगा। ये आपके लिए मेजर अपडेट थी जो मैंने आपको दी है।